इधर दमन की एक फैक्ट्री पर बदमाशों ने धावा बोला और उधर सूरत के एक परिवार में सन्नाटा पसर गया क्योंकि बदमाशों ने इस घर के नौजवान बेटे को अगवा कर लिया था। लेकिन इसके बाद बदमाशों ने इस परिवार के सामने जो मांग रखी थी वैसी मांग अब तक ना तो किसी ने रखी थी और ना ही सुनी थी। जगह दमन, तारीख 29 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 7 बजे। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक दमन में इस रोज जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अमीर कारोबारी हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा को उन्हीं की फैक्ट्री से हथियारबंद गुंडों के एक गैंग ने तब अगवा कर लिया जब रोज की तरह वो फैक्ट्री में कामकाज संभालने पहुंचा था। इस वारदात ने सूरत के रहने वाले हिंगोरा परिवार को बेचैन कर दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। नौजवान सुहेल जितना तेज तर्रार था उतना ही स्मार्ट भी। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट था, लेकिन हथियारों से लैस गुंडों के आगे उसकी एक न चली और अगले चंद मिनटों में उसे उठाकर बदमाश दमन से दूर निकल चुके थे। इसके बाद जब देर तक सुहेल वापस नहीं लौटा तो घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन दमन पुलिस भी सुहेल के बारे में कोई खास सुराग नहीं लगा सकी। इसी बीच 2 दिन गुजर गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। अब कुछ अनजान नंबरों से सुहेल के पिता हनीफ हिंगोरा के मोबाइल पर फोन आने लगे। पहली बार कॉल करने वाले ने कहा, तुम्हारा बेटा सुहेल हमारे कब्जे में है। अगर उसकी खैरियत चाहते हो तो 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। इधर तुमने रुपए दिए और उधर तुम्हारा बेटा वापस लौट आएगा। और हाँ, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो नतीजा ठीक नहीं होगा। ये बातें सुनते ही हिंगोरा परिवार में सन्नाटा पसर गया। सुहेल के पिता हनीफ हिंगोरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर वालों को ये बात समझ में आ गई कि उनके लाडले को बदमाशों ने अगवा कर लिया है और बेटे की रिहाई का बस एक ही रास्ता है, वो है अपहरणकर्ताओं की मांग पूरी करना। लेकिन ये मांग जितनी बड़ी थी उसके बारे में सोचकर भी हिंगोरा परिवार को पसीने छूट रहे थे। जी हां, मांग थी पूरे 100 करोड़ रुपए की। हमारे परिवार ने जो तकलीफ उठाई है, एक एक मिनट जो हमने गुजारी है, वो हमारा दिल जानता है और सफर करने वाला परिवार ही जान सकता है कि दुख क्या होता है। अब हिंगोरा परिवार को अगले फोन का इंतजार था। उधर दमन पुलिस बदमाशों का पता ढूंढने के लिए पूरी तरह चौकन्नी हो चुकी थी। इसके बाद इस परिवार के पास एक एक कर कई फोन आए और हर बार अपहरणकर्ताओं ने सुहेल के घर वालों को जल्द से जल्द रुपए नहीं देने पर बेटे को वापस नहीं लौटाने की धमकी दी। लेकिन इस बातचीत और तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा सकी। वजह यह थी कि जब जब पुलिस ने हिंगोरा परिवार को कॉल करने वाले नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश की तब तब वो नंबर स्विच ऑफ मिले। हैरानी यह भी थी कि हर बार फिरौती के लिए एक नए नंबर से कॉल किया जा रहा था। जाहिर है बदमाशों ने सुहेल को अगवा करने से पहले पूरी तैयारी की थी। उधर पुलिस सुहेल के घर आने वाले हर टेलीफोन नंबर का सर्वेलांस शुरू कर चुकी थी। लेकिन इस बार भी पुलिस उलझ कर रह गई। तफ्तीश के दौरान उसे पता चला कि सुहेल के घर वालों को जिन नंबरों से टेलीफोन किया जा रहा है वो नंबर ओडिशा और उत्तर प्रदेश के हैं। यानी उन नंबरों के सिम कार्ड ओडिशा और उत्तर प्रदेश से खरीदे गए थे। जाहिर है अपहरण करने वाले बदमाशों का गैंग कोई मामूली नहीं बल्कि एक ऐसा गैंग था जो दमन से लेकर ओडिशा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और तमाम कोशिश के बावजूद सुहेल के असली ठिकाने के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच एक लंबा वक्त गुजर गया और तभी एक ऐसी बात हुई जिसने हिंगोरा परिवार को चौंका दिया। अब उनके बेटे के घर लौटने की उम्मीद अचानक नजर आने लगी थी। सूरत से संजय सिंह, हाजीपुर से संदीप कुमार और कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक,
छपरा आज तक।